नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी किस किस मेथड से हम हीट को क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रैवल करवा सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। ओबियसली सी बात है, अगर आप कोई स्लाइडर देखते हो, आपके पास कोई स्लाइड होती है तो हमेशा ऊपर से क्या जाती है, नीचे की तरफ जाती है, कभी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है नहीं। सो दैट मीन क्या है, हीट भी हमेशा क्या होगी, गर्म से हमेशा ठंडे की तरफ क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो हीट ट्रांसफ़र हमेशा कहाँ से होती है, फ्रॉम एन हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। सो कंडक्शन हमारा इसमें थ्री टाइप की होती है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे आप घर पे देखोगे आपके मम्मा खाना बनाते हैं, कोई यूटेंसिल यानी बर्तन यूज़ करते हैं, तो बर्तन में क्या होता है कि हम बर्तन के नीचे क्या होती है, आग जलाते हैं। बट जैसे ही आप कई बार उसके अंदर कोई भी आप यूटेंसिल के अंदर कोई चम्मच वगैरह या स्पून वगैरह छोड़ देते हो, आप उसको टच करते हो थोड़ी देर बाद, तो वो भी गर्म हो जाती है। आग तो बर्तन के नीचे जल रही है, तो स्पून कैसे गर्म हो, उसका रीज़न क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन क्या करता है, गर्म चीज़ से ठंडे की तरफ क्या करने लग जाता है, ट्रैवल करता है। दैट मीन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी आप ये एग्जांपल देखो, इन्होंने एक रोड ली हुई है, रोड को क्या किया है, नीचे एक कैंडल जलाई है और रोड के ऊपर जो क्या थी, एक कंडक्टर थे, गुड कंडक्टर, दैट मीन आयरन या एल्यूमिनियम की रोड ली हुई है। उसके अंदर क्या किया उन्होंने, वैक्स लगाई हुई है रोड के ऊपर। यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है रोड को। धीरे धीरे आपने क्या देखा, जो हमने उसके ऊपर वैक्स लगाई थी वो पिघलना शुरू होती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। कैंडल तो हमने यहाँ पर जलाई थी, बट वैक्स कैसे मेल्ट होना शुरू हुई, कंडक्शन की वजह से। कंडक्शन ने क्या किया, जैसे जैसे यहाँ पर हीटिंग शुरू होना शुरू हुई, मॉलिक्यूल्स यहाँ से हीट को ट्रांसफ़र करते रहे और धीरे धीरे क्या हुई, हीट यहाँ तक पहुँची और क्या हुई, पूरी की पूरी जो रोड थी वो क्या होगी, गर्म होगी। दैट मीन क्या है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द होटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। यानी जिस मेथड से एक गर्म चीज़, गर्म हीट एक गर्म जगह से दूसरी जगह यानी जो ठंडी एंड है वहाँ पर जाना शुरू करती है, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। सॉलिड्स के अंदर जनरली क्या होता है, ये कंडक्शन काम कर, हमने कहा सॉलिड्स के अंदर ये कंडक्शन क्या काम करती है। तो सबसे पहले सॉलिड्स के अंदर कंडक्टर, यानी दैट मीन क्या, जो सॉलिड्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नॉट ऑल बट सम ऑफ द सॉलिड दैट आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। एंड इंसुलेटर विच आर पुअर कंडक्टर, यानी हम कितना भी उसमें प्रोसेस कर ले बट उसमें से कभी भी हीट, इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से हीट को हम कितनी भी कोशिश करें उसमें से कभी भी ट्रैवल नहीं होगी, दैट इज़ द इंसुलेटर। सो यू नो दीज आर टू टाइप्स, दैट इज़ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होंगे, जिसमें से हीट ट्रैवल कर सकती है, एंड इंसुलेटर जिसमें से हीट ट्रैवल नहीं कर सकती है। आफ्टर कंडक्शन देर इज़ सेकेंड मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, दैट इज़ द कन्वेंशन। आपने जनरली घर पर पानी बॉयल किया होगा या नहीं किया तो करके देखना उसको। आप जैसे ही हीट उसके नीचे जाना शुरू करेगी, आप देखोगे कि गर्म, आप क्या करोगे, जब उसको टच करोगे तो आपको ऊपर का सरफेस जो वाटर का है वो क्या फील होगा, गर्म फील होगा। और जैसे ही आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि पानी गर्म हो गया, उसको बंद कर देना चाहिए। बट जैसे ही आप उसको क्या करते हो, थोड़ा सा हिलाते हो यानी उसको मिक्सअप करते हो, तो आप देखोगे जो उसका हीट का पावर था, यानी जो उसकी हम देख रहे थे कि पहले टेम्परेचर था उससे कम हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो लोअर सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डाउन होता है। किस वजह से, जब हम हीटिंग करते हैं तो गर्म पानी जो होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, और जो ठंडा पानी ऊपर के सरफेस पे था वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से एक साइकिल बच जाता है जिसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन साइकिल। इसके अंदर क्या होता है, जो गर्म है वो क्या होगा, पानी धीरे धीरे जो बॉयल होता रहेगा, यानी जिसका टेम्परेचर हाई होता जाएगा वो अबव की तरफ जाता रहेगा, और जो ठंडा ऊपर का पानी था वो क्या करेगा, उस जगह को, यानी जहाँ पर गर्म पानी था उसने स्पेस छोड़ा, उस जगह को क्या करना शुरू कर देगा, फिलअप करना शुरू कर देगा। इसके थ्रू क्या होगा, जो हमारा एट लास्ट में जाकर क्या होगा, जब पूरा का पूरा पानी का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, कन्वेंशन। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक क्या ना हो, पानी सारा का सारा गर्म ना हो जाए। इस मेथड से क्या होता है, हमारे पास टू थिंग्स बनती है, दैट इज़ द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज। सी ब्रिज क्या होता है, यानी आप समुद्र के पास देखोगे, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर लैंड है, सन की रेज दोनों पर इक्वली डल रही हैं, बट लैंड क्या है, वो जल्दी गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, एंड ठंडा भी क्या होता है, जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो डे टाइम में लैंड क्या होगा, जल्दी गर्म होना शुरू हो जाएगा और पानी क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये एरिया जो पानी के ऊपर हवा है वो क्या हो जाएगी, ठंडी, और जो लैंड के ऊपर हवा है वो क्या हो जाएगी, गर्म। तो धीरे धीरे क्या होगी, गर्म हवा क्या होगी, ठंडे की तरफ। अभी मैंने क्या बताया था कि हीट हमेशा हॉट टू कोल्ड की तरफ ट्रैवल करती है, तो गर्म हवा किसकी तरफ जाना शुरू कर देगी, लैंड से वाटर की तरफ, और
और जो स्पेस यहाँ पर खाली हो गया गर्म हवा का उसको फिलअप कौन करेगा, वाटर फिलअप करना शुरू कर देगा, यानी कि क्या जो पानी के ऊपर हवा थी वो क्या करेगी, लैंड की तरफ ब्लो करना शुरू कर देगी इन द डे टाइम। दैट मीन इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। जब क्या होती है, गर्म हवा क्या होती है, पानी की तरफ जाती है, और ठंडी हवा क्या होती है, लैंड की तरफ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। एंड इसको अगर हम अपोजिट कर दें नाइट टाइम में, अभी मैंने क्या बोला था कि पानी जल्दी गर्म नहीं होता ना ही जल्दी ठंडा होता है, तो क्या हुआ, नाइट के टाइम पे सूरज नहीं है यानी सन नहीं है, तो लैंड क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर तो गर्म है, तो ये गर्म वाला ही क्या होगा, गर्म हवा क्या होगी, धीरे धीरे यहाँ पर ट्रैवल करना शुरू कर देगी, और ठंडी हवा क्या करेगी, रात के टाइम पे पानी की तरफ जाना शुरू कर देगी। दैट मीन कोल्ड एयर लैंड से किसकी तरफ जाएगी, वाटर की तरफ, और हॉट एयर जो पानी के ऊपर थी वो किसकी तरफ जाना शुरू कर देगी, लैंड के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। ठीक है, तो ये दोनों किस मेथड पर वर्क कर रहे हैं, कन्वेंशन के ऊपर। लास्ट इज़ रेडिएशन। आपने देखा होगा हम अगर सन के सामने बैठ जाते हैं तो हवा तो हम एकदम से हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म होना शुरू हो जाती है, बट वह हम ना तो उसमें कन्वेंशन मेथड यूज़ होता है ना ही कंडक्शन मेथड यूज़ होता है, उसके अंदर थर्ड मेथड यूज़ होता है, दैट इज़ द रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू क्या है, जो सनलाइट है वो हमारी तरफ आ पाती है। सो इसके अंदर क्यों, क्योंकि क्या है, रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सन कहाँ से आता है, स्पेस में है, स्पेस में क्या है, हवा नहीं है, हवा नहीं है, तो दैट मीन क्या है, उसके पास कोई भी मीडियम प्रोवाइड नहीं होता। और कन्वेंशन और कंडेंशन आपने देखा है, मीडियम के थ्रू ही क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर पाते हैं, पर रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम की ज़रूरत नहीं होने की वजह से वो स्पेस से क्या करती है, सनलाइट को अर्थ के ऊपर इक्वली क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है, और क्या करती है, हमें रेडिएशंस के थ्रू क्या मिल पाती है, हॉट उसकी एयर क्या मिल पाती है, हमें उसकी धूप क्या है, ईजिली मिल जाती है। इसी प्रोसेस से आप देखोगे जो हीटर होता है आप घर पे यूज़ करते हो, उसके सामने बैठते हो तो एक आपका कांटेक्ट नहीं है उस टाइम पे हीटर के साथ, अगर आप उसको हाथ लगाओगे मे बी आपका हाथ पक्का आपका हाथ जल जाएगा। बट क्या होगा, अगर आप उसके सामने बैठे हो, आप दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है बीच में, तो क्या होगा, फिर भी आपको हीट प्रोवाइड होती है, यानी आपको लगता है कि हाँ मुझे गर्मी मिल रही है, उसकी वजह क्या होती है, रेडिएशन। रेडिएशन क्या करती है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करती है, आपको हीट प्रोवाइड करवाती है। सो हमारे पास 3 टाइप के क्या हैं, मेथड्स हैं हीट ट्रांसफ़र करने के। रेडिएशन अगर हम डिफरेंशिएट करें तो रेडिएशन को अदर दोनों से, तो रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और कन्वेंशन और कंडक्शन को मीडियम की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3। सेकेंड वन इज़ कन्वेंशन। कन्वेंशन के अंदर क्या होगा, एक सर्कल बनता है, एक साइकिल बनता है, जिसके अंदर गर्म पानी ऊपर की तरफ जाता है, ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है। सो दिस इज़ द कन्वेंशन। एंड लास्ट वन इज़ कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होगा, जो कनेक्शन है वो सारी बॉडी का होगा, जो क्या करेगा, हीट को ट्रांसफ़र करेगा किसके थ्रू, मॉलिक्यूल्स के थ्रू। सो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ हीट। होप सो you understand whole the chapter. If you have any doubt you can ask me. Thank you.